नेमतुल्लाह साहब क्या काउंसिल के मेंबर थे, या तारिक हसन साहब जो नायब नाजिम थे क्या वो काउंसिल के रुकन थे, या मुस्तफ़ा कमाल साहब जब 2005 में नाजिम बने थे क्या वो काउंसिल के रुकन थे, जब नसरीन जलील साहिबा नायब नाजमा बनी थी तो काउंसिल की रुकन थी, नासिर शाह साहब, कंवर नवीद जमील साहब, फरियाल टालपुर साहिबा, ये तमाम के तमाम लोग उस अदवार में नाजिम नाजमा के ओहदे पर फाइज रहे। उस ज़माने के कानून में मेंबर नहीं थे और लोगों की खिदमत कर पाए। तो ये जो कहते हैं ना पहली बार रिवायत कायम की जा रही है, ये गलत है। इस रिवायत का ये लोग माजी में हिस्सा रहे हैं। फ़र्क ये है कि माजी में एक डिक्टेटर ये कानून लेके आया था, आज एक सियासी जमात लेके आ रही है। माजी में परवेज़ मुशर्रफ लेके आया था, आज बिलावल भुट्टो जरदारी इसको लेके आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। आखिरी चीज़, ये जो कहते हैं ना कि मैं अनइलेक्टेड हूँ या सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब अनइलेक्टेड हैं, तो कैसे कराची का मेयर डिप्टी मेयर अनइलेक्टेड हो सकता है? ये बात भी गलत है। अगर मैं मेयर बनूंगा तो मुझे केएमसी की काउंसिल के मेजॉरिटी वोट्स मिलेंगे तो मैं मेयर बनूंगा। अगर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब को केएमसी की मेजॉरिटी के वोट्स मिलेंगे तो वो डिप्टी मेयर बनेंगे। तो ये कहना कि नॉमिनेटेड आदमी वो मेयर डिप्टी मेयर बनेगा, ये बात गलत है। वो काउंसिल जो कि इलेक्टोरेट है, इलेक्टोरल कॉलेज है, उसकी मेजॉरिटी उसको हासिल होगी तभी वो मेयर बन पाएगा, तभी वो हल्फ ले पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने तो एक कदगन लगाई है जो कि नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में नहीं थी। हमने कहा है कि जब आप इलेक्ट हो जाएं 6 महीने के अंदर आपको किसी यूसी से अपने आप को इलेक्ट करा के काउंसिल का मेंबर बनना होगा। अगर 6 महीने में सलमान और मैं इलेक्ट हो जाते हैं तो हम इस ओहदे पर कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर हम इलेक्ट नहीं होते तो हम घर चले जाएंगे, फिर कोई और शख्स जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो आएगा। तो मैं समझता हूँ ये प्योरली इस्तेहकाक असेंबली का, और हमें इन मामलात को सियासी अंदाज से सुलझाना चाहिए। जिस तरीके से जमात इस्लामी ने फ्लोर ऑफ दी असेंबली पे इसके हक़ में वोट डाला, आप यू टर्न लेके वो अदालत चले गए, मैं समझता हूँ ये गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये करके मैं आपके पास कल आपने कहा था कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी कराची के नहीं हैं, वो कराची हाइट्स की बड़ी बात करते हैं, तो आप ये पर्दा भी उठा दें कि आपने डॉक्यूमेंट्स में क्या देखा, वो उनका ताल्लुक कहाँ थे। एक तो ये, और दूसरा ये कि 30% नुमाइंदगी का दावा किया जा रहा है कि आपके पास है, सिर्फ 70% वो कह रहे हैं कि जमात इस्लामी के पास है। तो मेयर उनका बनना चाहिए, आप उनका हक क्यों नहीं तस्लीम करते और लोगों को अगवा क्यों किया हुआ है पुलिस के हाथों, और इस तरह से कुछ बताएं। अच्छा, मैंने कतई तौर पर ये नहीं कहा कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कराची के नहीं हैं। मैंने कहा कि मुझे 6 महीने पहले किसी दोस्त ने ये कहा कि एनईटी से कागजात चेक करा लो, उससे पता चल जाएगा कि क्या नईमुर रहमान साहब कराची शहर के हैं या नहीं हैं। मुझे ख़ुद ये इत्तला मिली कहीं और से भी, वो मैं बताना नहीं चाहूँगा किसने बताया। मुझे पता है कि वो उनकी पैदाइश इस शहर की नहीं है, ये तो कंफर्म है, राइट। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, मैंने कोई बुरी चीज़ नहीं है ये, मैं ये कह रहा हूँ कि वो दूसरों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, ये गलत है। कि किसी की औताक है, कोई बाहर से आ गया, कोई कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर नईमुर रहमान साहब इस शहर में आए तो क्या वो शहर के ऊपर काबिज़ होने के लिए आए? ये शहर सबका है, उर्दू बोलने वाले का है, सिंधी बोलने वाले का है, बलूची बोलने वाले का है, पश्तो बोलने वाले का है, हज़ारे बोलने वाले का है, कश्मीरी का है, गिलगित बल्तिस्तान, मिनी पाकिस्तान है। हर कौमियत का शख्स इस शहर में बसता है। तो खुदारा इस तरह के इल्ज़ामात लगा के हम लोगों की खिदमत नहीं करते, नफ़रतें बांटते हैं। बिलावल साहब तो नफ़रतों को ख़त्म करना चाहते हैं, लोगों के दिलों को जोड़ना चाहते हैं। एक सिंधी बोलने वाला, बलोच बोलने वाला डिप्टी मेयर का उम्मीदवार है, एक उर्दू बोलने वाला सिंधी बोलने वाला मेयर का उम्मीदवार। थोड़ी बहुत सिंधी बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ, थोड़ी थोड़ी मूंखे अचे थी। हाँ, तू मुंहिंजो भाउ, मां तुंहिंजो भाउ, असीं गॾु आ, राइट। तो सिंधी ज़बान मैंने स्कूल में पढ़ी है, इम्तहानात भी दिए थे। तो मैं कहता हूँ नफ़रतों का कोई फ़ायदा नहीं है, मोहब्बतें बांटें। पहली चीज़, अफगा कोई शख्स नहीं किया। जो शख्स भी वोट डालने आना चाहता है वोट डाले। अब अगर हाफिज़ नईम साहब ये कहते हैं कि उसको बोलो प्लीज़ मुझे वोट डाले, तो ये तो मैं नहीं कर सकता ना, ये नजमी भाई भी नहीं कर सकते। वो तो उनको हक दें कि वो आएँ वोट डालें। वो आपको 15 तारीख को पता चल जाएगा कि आया क्या होता है क्या नहीं होता। इंशाअल्लाह नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीम। ये बता दीजिए कि जो हाफिज साहब ने जो कोर्ट में, हाफिज साहब वो पिंडी वाले नहीं, कराची वाले थे।
अच्छा पूछ लो। उन्होंने जो कोर्ट में ये जो प्ली दायर की वो सारी एजम्पशन पे हमें नज़र आ रही है, अगर ऐसा होता तो अगर ऐसा होता तो यहाँ भी आप क्या जुडिशियल एक्टिविज्म देखने में नज़र आ रही है आपको पिंडी की तरह यहाँ भी? दूसरी बात कि अब जब ज़ाहिर साइक्लोन का ये जो वक्त है इसमें आप ऑफिशियली ऑफर कर रहे हैं तमाम हाफिज़ सईद रहमान साहब एमपीएम तमाम को कि भाई हमारे साथ मिल के इस मुसीबत से निकलना। अच्छा, ये आपने अहम सवाल किया। मैं अभी इलेक्शन कमीशन में मीटिंग थी, नजमी साहब भी मेरे साथ थे, सलमान करमुल्ला, हम सब साथ थे, हाफिज़ नईम और रहमान साहब भी साथ थे। मैं वहाँ उनसे मिला, मैंने कहा जी इकट्ठे हैं, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन शहर की खिदमत के लिए मैं समझता हूँ हम सबको सोचना चाहिए कि 15 तारीख को इन इख्तलाफात को भुलाएं और आगे बढ़ें, शहर की खिदमत करें, मिलकर काम करें। तो हम तो इस बात के लिए तैयार हैं, अगर अभी भी साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ होगी, अच्छी रिवायत शहरियों के सामने जाएगी। जो दूसरा आपने सवाल किया, देखें अगर और मगर में फ़ैसले कभी भी नहीं होते। अगर मैं ये कहता तो वो होता और अगर वो कहता तो ये होता, ये हम कह नहीं सकते। ब्लैक एंड वाइट पे कानून चलता है। मैं सबसे मोटा जो कानूनी उसूल कि कौन से फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी है कि आर्टिकल 199 के तहत वो पिटिशन में गए। क्या हाफिज़ नईम रहमान साहब को रोका जा रहा है इलेक्शन लड़ने से? क्या किसी भी शख्स को जिसके पास प्रोपोजल सेकेंडर मौजूद है क्या उस शख्स को रोका जा रहा है? नहीं रोका जा रहा। हर शख्स को इजाज़त है कि वो इलेक्शन लड़ सके। तो एक ऐसा कानून है जो कि सबको इजाज़त दे रहा है कि आप आइए, अपनी मेजॉरिटी साबित कीजिए, इलेक्शन लड़िए। तो मैं समझता हूँ हाफिज़ नईम रहमान साहब अग्रीव पार्टी नहीं है और आर्टिकल 199 का आप अगर एक बार मुताला करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपको दो चीज़ें साबित करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये कि आप अग्रीव्ड हैं और अग्रीव्ड वो तब होते कि अगर उनको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाता, ऐसा हुआ नहीं, या किसी फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी है। फंडामेंटल राइट क्या कि इलेक्शन होने चाहिए, क्या इलेक्शन हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। कानून के मुताबिक होने चाहिए, हाँ बिल्कुल कानून के मुताबिक हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पिटिशन जो है प्रिजम्पशन पर मबनी है और इसके ऊपर जितना मैं कम कमेंट करूँ वो दुरुस्त होगा। अदालत में फैसला है, मुझे अदालत के ऊपर मुकम्मल यकीन है कि इंशाल्लाह वो इंसाफ पर मबनी फैसला करेगी। अच्छा ये बता दें सर कि कल जो है वो 30 से ज़्यादा लोगों ने जमात को वोट ना देने का फैसला किया है पीटीआई के, तो वो क्या पीपल्स पार्टी की उनके साथ बातचीत हो रही है या ये भी हमारा कसूर है। और इसमें ये नौ कितने लोग आपसे राब्ते में हैं और वो सामने कब आएंगे? हाफिज़ नईम साहब मुझसे राब्ते में है। मैं नजवी भाई नईम रहमान साहब से भी, कादी साहब से भी, सैफ सबसे मुलाकात अभी करके आए। तो ये एक चीज़। दूसरी आपने क्या बात की थी? वो पीटीआई के कल 30 से ज़्यादा लोगों ने जो है वो जमात को वोट ना देने का फैसला किया। ये अभी देखिएगा, 15 जून को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या 14 जून की रात को हो सकती है, कहें कि 9 मई के जिम्मेदार भी हम हैं, ये जो साइक्लोन आ रहा है ना इसके जिम्मेदार भी हम हैं, हर चीज़। तो इसको छोड़ दें। मैं समझता हूँ 15 जून को तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आज फिर एम्फसाइज़ करूँगा कि सियासी चैलेंजेस को ख़त्म करें, सियासी तूफ़ान ख़त्म करें। ये जो मौसमियाती तूफ़ान है इसको हम ओवरकम करें खिदमत के तूफ़ान से। उसके लिए पीपल्स पार्टी तैयार है। मैं बाकी तमाम सियासी जमातों को दावत इलेक्शन दूंगा। कमीशन ने लेटर लिखा है सेक्रेटरी को, डी रेजिस को, और ये कहा है कि 15 तारीख को कुछ बदनज़मी हो सकती है और सोशल मीडिया पे भी